बहुत ज्यादा महंगा होता है। हम कैलकुलेट करते हैं कि लोवेस्ट रेट क्या है, किसानों को लोवेस्ट रेट बताते हैं। यदि फूल नहीं आता है विल नॉट गेट ऑयल। 90% ऑयल फूल में रहता है। जितना क्रॉप्स हम सेलेक्ट किया है, इजी टू ग्रो, नो मच मेंटेनेंस, वेरी इजीली किसान को जो है समझ सकता है, ऑपरेट कर सकता है। हर एरिया में कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन है। सेंट्रल इंडिया में होने के कारण से वी गेट ऑलमोस्ट 200-300 क्रॉप्स के लिए दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक क्रॉप्स में देर आर ओनली 4 क्रॉप्स, 4 फसल है जो वेरी कॉमन एंड इजीली पैसा मिलने वाला किसानों को, ज्यादा टफनेस नहीं है। दिस इज एक्चुअली वेरी टफ क्रॉप विथ वेरी लिटिल वाटर आल्सो इट कैन सर्वाइव। एंड दिस इज पामरोजा। देर आर 2 कैटेगरीज। वन इज सपोज लिरिल साबुन है। लिरिल साबुन में आप एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, नींबू का दिखाते हैं, बट दैट इज नॉट नींबू, लेमन ग्रास है, वो लेमन ग्रास ऑयल है। इट कंटेन्स सिट्रल करके एक नेचुरल केमिकल विच इम्पैक्ट्स कलर टू दी, मैंने स्मेल टू दी सोप एज लेमन फ्लेवर, फ्रेश कट लेमन ऑर्डर। दैट इज वन इज द लेमन स्मेल। दिस इज द रोज स्मेल। रोज ऑयल का बहुत ज्यादा महंगा होता है, ऑलमोस्ट 20 lakhs पर किलो। और इसमें क्या है कि दिस इज ओनली, इसे बता रहा है 4000, इट फ्लक्चुएट्स, कभी 3000, कभी 3.5, तो डाउनफॉल होकर के 2500 पे। हम कैलकुलेट करते हैं कि लोवेस्ट रेट क्या है, किसानों को वो लोवेस्ट रेट बताते हैं, मैंने इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। एंड वो लोवेस्ट रेट भी लेने से जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहा है, जो किसानों को धान का खेती और अन्य फसलों की खेती करता है, उससे डबल से 2.5 गुना तक भी इससे इनकम आता है। एंड इसमें सो इजी दिस क्रॉप इज, सिंपली सीड्स आर जस्ट पुट ऑन द सॉइल, अबाउट द स्पेसिंग वी, दिस इज वन इनोवेशन वी मेड फ्रॉम आवर बोर्ड। दैट इज जनरली 1.5 फीट 1.5 फीट होता है प्लांट को, हम क्या कि इसको 2.5 फुट कर दिया, सो दैट ट्रैक्टर कैन बी ऑपरेटेड। हर बार जब फूल होता है देन ऑयल आता है इसमें। बाकी लेमन ग्रास में क्या है कि हर सब 75-80 दिन में काटते हैं, बट इसको यदि फूल नहीं आता है विल नॉट गेट ऑयल। 90% ऑयल फूल में रहता है। जैसे अभी इसमें आप देखेंगे फुल रोबस्ट में है, अभी इसको काटेंगे तो विल गेट गुड ऑयल। द रिकवरी इज अबाउट 1 to 1.5% रहता है। एक कट 3 महीने में, 2.5 महीने में होता है। एंड ऑलमोस्ट अबाउट 15 लीटर्स तेल निकलता है। 4 कटिंग में 60 लीटर होता है। दैट स्पीक्स अबाउट 1.5 लाख रुपीज आसपास। कभी रेट गिर भी जाता है तो 1 लाख कहीं नहीं जाता है। सो इट इज इन कोहेरेंस विथ आवर थॉट, दैट इज 1 लाख 1 एकड़ 1 साल में, ये इसमें फिट होता है। जितना क्रॉप्स हम सेलेक्ट किया है, इजी टू ग्रो, नो मच मेंटेनेंस, वेरी इजीली किसान को जो है समझ सकता है, ऑपरेट कर सकता है। एंड आल्सो ये एक बार प्लांटेशन करने के बाद रीप्लांटिंग के लिए ऑलमोस्ट बहुत समय तक इसको 5 years इन दिस केस, लेमन ग्रास 4-5 years, एंड अदर क्रॉप्स आल्सो लाइक दैट। सम क्रॉप्स आर देयर ऑफ कोर्स एवरी ईयर टू बी प्लांटेड। सो कुल मिला के दिस इज अबाउट वेरी इजी टू डू। धान का खेती में जितना मेहनत करना है उससे मान लीजिए हाफ मेहनत से डबल द बेनिफिट मिलेगा। एंड दूसरा क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में नाउअडेज देयर इज अ बिग चैलेंज, कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में। जो धान का जो खेती में जो मीथेन गैस निकलता है, दैट इज क्रिएटिंग वेरी बिग हैवक, बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। और ये क्रॉप्स में वो नहीं है। दैट इज व्हाई दीज आर क्लाइमेट रिसिलिएंट क्रॉप्स भी कह सकता है। ये प्लांट्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री, हिमालय छोड़ करके पूरा कर सकता है। हिमालयस में क्या है कि आल्टीट्यूड हाइट बढ़ने के बाद वो क्रॉप कंपोजिशन कुछ चेंज हो जाता है। जैसे ब्रॉड लीव्ड स्पीशीज में और नीडल स्पीशीज आपको दिखता है। एंड फुटहिल्स ऑफ हिमालय तक ये पूरा क्रॉप्स जनरली होता है। 1-2 क्रॉप्स के लिए जो वेरिएशन हो सकता है, तमिलनाडु में भी है, उत्तर प्रदेश में है, लेमन ग्रास उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा में है लेमन ग्रास, बहुत बड़ा पैच है, 5-6 हजार एकड़ से ऊपर है। एंड लेमन ग्रास अगेन सेलम के पास भी है। सो इस प्रकार के एक फसल के लिए एक एरिया है। ये हर एरिया में कुछ कुछ स्पेशलाइजेशन है। जैसे ग्लोरियोजा करके होता है, कलिहारी बोलते हैं, वन ऑफ द मैंने महंगा क्रॉप है, सबसे महंगा क्रॉप है। 4000 रुपये उसका बीज होता है और उसको एंटी कैंसरस ड्रग निकलता है उससे। उसमें भी वो सेलम के पास, वो बेल्ट में होता है, मदुरई सेलम के आसपास, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। और ये बहुत ज्यादा फायदा है हमको महाराष्ट्र में भी। ये सेंट्रल इंडिया में होने के कारण से वी गेट ऑलमोस्ट 200-300 क्रॉप्स के लिए दिक्कत नहीं है। ओनली हाई एल्टीट्यूड में जो ठंडी इलाके में जो होता है उसका थोड़ा प्रॉब्लम है, बट वो क्रॉप्स भी कुछ हम इधर कोशिश किया है। लाइक CKP 25 करके एक लेमन ग्रास वेराइटी है,
वो ठंडी मौसम के लिए पंजाब और कश्मीर एंड हिमाचल के लिए बनाया है। वो ठंड को एकदम सहन लेता है। हम क्या किया, उस क्रॉप को इधर लाके इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट हमारा बोर्ड ने, छत्तीसगढ़ बोर्ड इंडिया में। वो क्या है, इधर लाने के बाद उधर तो ठंड सहन लेता है, इधर इसी हल्का ठंड होने के कारण से बहुत अच्छा बढ़ रहा है। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। ये तेल निकालने के लिए इसका प्रोसेस को बोलते हैं आसवन। तेल निकालने के लिए मशीन है, आसवन यंत्र बोलते हैं, और इसी को फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट या डिस्टिलेशन यूनिट होता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन जो है, आसवन इसका हिंदी शब्द है। इसमें क्या करते हैं हम, सिंपली 2 स्टील्स रहता है जो ग्रास काट के जो है लोड करते हैं, और इसके बाद बॉयलर रहता है, बॉयलर से स्टीम आता है। वो स्टीम आके ये जो भरा हुआ है वो केटल का नीचे से पूरा ट्रैवल करता है। जब बाहर जब आता है जो स्टीम, इसका जो तत्व है, जो पामरोजा ऑयल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल टेम्पररीली लिंक होता है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। दिस इज अ टेम्पररी एसोसिएशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। वो आकर के फिर भाप के रूप में आता है, बाहर आके कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में हवा को, माने ये जो भाप को कंडेंस करके लिक्विड बनता है। जब बाहर आता है वो लिक्विड में वाटर भी रहेगा, ये ऑयल भी रहेगा। नीचे आके एक छोटा सा डिवाइस है, सेपरेटर बोलते हैं उसको। इट सेपरेट्स ऑयल का और वाटर का डिफरेंशियल हाइट एंड डेंसिटी के हिसाब से अलग हो जाता है। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। बिजली नहीं लगता है। ये जो मटेरियल यूज करते हैं ये स्पेंट मटेरियल है, इसी को सुखा के हम फ्यूल जैसे यूज करते हैं। सो बिजली जरूरत नहीं है। गांव में कहीं पे भी मशीन लगा सकता है। जितना भी इंटीरियर में हम जाके 50 एकड़ 60 एकड़ तक एक मशीन एड्रेस करेगा, और 100 एकड़ तक भी जा सकता है। एग्जीक्यूशन का बड़ा समस्या होता है। इधर क्या है कि ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए फार्मर प्रमोशन फंड, किसान प्रेरणा निधि करके 10% 15% ऑफ द मनी फर्स्ट डे जो बायर है किसान को देना है। तो उसको क्या 5% डिवाइड किया, जब लगा रहा है। दूसरा 1-2 महीने के बाद फसल कैसे है, एंड 10% इन सम केसेस इट वाज सो एडवांस्ड, 40% तक एडवांस पे कर लिया, because the crop availability, and that is it emerged into, culminated into another scheme, that is private investment in agriculture. इंडस्ट्री का आप देखे होंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसमें जो किसान है उनके पास सिर्फ गरीब आदमी कुछ नहीं, सिर्फ खेती थ्रू बोर्ड मटेरियल देगा, एनजीओस हैंड होल्ड अप्रोच, नॉलेज ट्रांसफर, एंड देन बाई बैक करने वाला अलग बाई बैक करेंगे मटेरियल। सो फार्मर को इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व इस प्रकार का हुआ है। लगभग कोई भी फसल हम जनरली लेते हैं, दैट इज अबाउट 20,000 रुपीज़ टू 30,000 रुपीज़ जनरल क्रॉप्स में हम मटेरियल का कास्ट होता है। हम इसको फ्रीली शासन की तरफ से दे रहा है। ये हमारा चेयरमैन साहब से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, वन मंत्री महोदय का, सो इन लोगों का जो ये पूरा जो है उस हिसाब से प्रोग्राम डिजाइन किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स एंड आदिवासी जनजातियों के लिए। सो फ्रीली मटेरियल दिया, 20-25,000 रुपीज़ तो फ्री हो गया। एक बार देने के बाद ये हर साल वो बढ़ता रहेगा, बढ़ाते रहेंगे। एक्सटेंशन जो है इसी मटेरियल से हो सकता है। 1 एकड़ हम देते हैं तो 10 एकड़ तक अगले साल कर सकता है। सो दिस इज प्लांटिंग मटेरियल का कास्ट। इसको छोड़ने के बाद वी रिक्वायर अनदर 20 से 25,000 रुपये लगेगा। फार्मर खुद करेंगे तो 1 एकड़ में 70-80 हज़ार से 1 लाख रुपए मिलेगा। अपन 70-75 हज़ार भी देखेंगे तो किसान का शुद्ध व्यय रहेगा, शुद्ध एक्सपेंडिचर रहेगा 20-25 हज़ार तक हो सकता है खुद करेंगे तो। लेबर को भी किसी को इन्वॉल्व करेंगे तो और 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा होगा। पर 20,000 रुपीज़ का मटेरियल हम दे रहे हैं। यदि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं रहता है तो 40,000 मान लीजिए, 40-45,000 गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से ये आ रहा है 20-25,000 में। सो इस स्थिति में क्या होगा, एक बार फर्स्ट ईयर थोड़ा टाइट रहेगा, बट सेकंड ईयर नो प्लांटेशन, सिंपली हार्वेस्टिंग, ओनली मेंटेनेंस रहेगा। सो 20,000 रुपीज़, बट एवरी ईयर ही विल गेट द सेम इनकम लेवल 50-60। बट पौधा जैसे जैसे बढ़ता रहता है, गुच्छा बड़ा होता है, आय भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा, और बायोमास बढ़ेगा, ऑयल बढ़ेगा। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।